हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। कैसे हैं आप? आपका स्वागत है हमारे क्विकली स्टडी यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग। देखिए, सभी महत्वपूर्ण परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक रीजनिंग पर। देखिए, आज हमने कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन रखे हैं रीजनिंग के जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को शेयर करें। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, जिस प्रकार सोनार का संबंध आभूषण से है उसी प्रकार वास्तुकार का संबंध निम्न में से किसके साथ है? देखिए, इसमें आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। इसका ए ऑप्शन है चित्र, इसका बी ऑप्शन है न्याय, इसका सी ऑप्शन है अभिकल्प, इसका डी ऑप्शन है मकान। देखिए, जैसे सुनार आभूषण बनाता है, वैसे ही वास्तुकार है वो मकान बनाता है। इसका द ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, बेमेल को ज्ञात कीजिए। जो इसमें चार ऑप्शन में से आपको सबसे अलग दिखता है उसको बताना है कौन सा है कारण सहित। देखिए, इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं। इसका ऑप्शन है 32-15, इसका बी ऑप्शन है 86-42, इसका सी ऑप्शन है 56-26, इसका द ऑप्शन है 74-36। तो देखिए, इसमें सी ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए, 15 दुआ 30, 30 प्लस 2 ये हो गया 32। इसके बाद है 42 दुआ 84, 84 प्लस 2 ये हो गया 86। इसके बाद है 36 इंटू 2 ये हो गया 36 दुआ 72 प्लस 2 ये हो गया 74। ये तीनों है एक ही पंक्ति से चल रहे हैं। इसके बाद है 26 दुआ 52, 52 प्लस 2 यहाँ पे 54 होना चाहिए, बल्कि यहाँ पे दे रखा है 56, इसलिए इनसे जो सबसे अलग है वो हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, नीचे दिए गए शब्द के अक्षरों से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता? आपको बताना है नहीं बनाया जा सकता। देखिए, इसके चार ऑप्शन है। ये अपने को है शब्द दिया गया है, इस चार ऑप्शन में से आपको बताना है इस शब्द से है वो कौन सा शब्द है नहीं बनाया जा सकता। अब देखिए, TRIBALE इसमें दिया है TRIBALE। देखिए, पहले वाला ही मिल गया। इसमें ई है, इसमें कहीं भी ई शब्द नहीं है। आगे हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इसका ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। दी गई आकृति में कितने त्रिकोण हैं? इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं। इसका ऑप्शन है 10, इसका बी ऑप्शन है 6, इसका सी ऑप्शन है 8, इसका डी ऑप्शन है 5। देखिए, जो त्रिकोण आकृति है इसमें देखते हैं, ये हो गया 1, इसके बाद ये हो गया 2, इसके बाद ये हो गया 3, इसके बाद ये हो गया 4, इसके बाद ये हो गया 5। 5 तो है, ये बाहर वाले हो गए। इसके बाद यहाँ से लेंगे, ये हो गया एक 6, इसके बाद ये हो गया 7, इसके बाद ये हो गया 8, अब इसके बाद ये हो गया 9 और इसके बाद ये है, ये हो गया 10। इसमें पूरे जो त्रिकोण है वो 10 बन रहे हैं, तो इसका ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, बीजू मोहन से लंबा है किंतु इतना लंबा नहीं जितना राजेश। शेरू बीजू से छोटा है लेकिन रामू से लंबा है। उनमें कौन सबसे छोटा है? आपको बताना है सबसे छोटा कौन है। इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं। इसका ऑप्शन है बीजू, इसका बी ऑप्शन है मोहन, इसका सी ऑप्शन है सोमू, इसका डी ऑप्शन है सोहन। देखिए, स्टार्ट करते हैं। मोहन, देखिए मोहन से लंबा है, मोहन से लंबा है बीजू, ये हो गया बीजू। इसके बाद है किंतु इतना लंबा नहीं जितना राजेश, यानी राजेश है वो बीजू से लंबा है। इसके बाद है बीजू से छोटा शेरू है। अब देखिए, बीजू से छोटा है कौन? शेरू। इसके बाद है लेकिन रामू से लंबा है, रामू है वो इससे भी छोटा है।
तो उनमें कौन सबसे छोटा है? देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग है अपने पास मोहन है। अगर इसमें होता कोई निश्चित नहीं किया जा सकता 4 नंबर ऑप्शन ये होता तो हम वही टिक करते, क्योंकि हमें क्लियर नहीं है मोहन छोटा है या फिर रामू छोटा है। तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग है ऑप्शन ब है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा मोहन। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए छात्रों की एक पंक्ति में प्रभु बाएं से 9वां है तथा पद्मा दाएं से 12वां है। उसी पंक्ति में राम बाएं से 12वां तथा राधा दाएं से 9वीं है। प्रभु व राम के बीच कितने छात्र है? देखिए प्रभु है बाएं से हो गया 9वां। इसके बाद है राम हो गया बाएं से 12वां हो गया। अब देखिए ये हो गया 9वां और ये हो गया 12वां। ये है राम और ये है प्रभु। तो इन दोनों के बीच देखिए 2 बच्चे होंगे, क्योंकि तीसरे तो इनकी खुद की स्थिति होगी, तो इनके बीच हो जाएंगे 2। इसके ऑप्शन है ए ऑप्शन है 18, इसका बी ऑप्शन है 21, इसका सी ऑप्शन है 24, इसका डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसका डी ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग कोई नहीं, इसका 2 है करेक्ट आंसर है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए हमें दिया है 1 में दिया है परीक्षा और 2 में दिया है साक्षरता कार्य, 3 में दिया है चयन, 4 में दिया है नियुक्ति, 5 में दिया है विज्ञापन, 6 में दिया है आवेदन। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं विज्ञापन, कोई विज्ञापन आया उसको देखते हैं, उसके बाद विज्ञापन को देखने के बाद क्या होता है आवेदन होता है। सबसे पहले आएगा 5, फिर आएगा आवेदन, फिर आवेदन करके हमारी क्या होती है नियुक्ति होती है। इसके बाद आएगा 4, नियुक्ति होने के बाद साक्षात्कार या फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इसके बाद हो गया 2, इसके बाद साक्षात्कार के बाद हमारा चयन होता है। इसके बाद हो गया 3, फिर लास्ट में हो गया एक परीक्षा। देखिए 5, 6, 4 ये हो गया अपने पास ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए किरण ने अपने घर से पश्चिम की ओर 15 किमी चली, तत्पश्चात वह बाएं ओर मुड़ी और 20 किलोमीटर चली, तब वह पूर्व की ओर 25 किलोमीटर चली और अंत में बाईं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर चली। अब वह अपने घर से कितनी दूरी पर है आपको बताना है। देखिए ये हो गई एक, ये है उत्तर, ये है दक्षिण, ये है पूर्व, ये है पश्चिम। अब देखिए किरण अपने घर से पश्चिम की ओर चली, यहाँ चली 15 किलोमीटर, तत्पश्चात वह बाएं ओर मुड़ गई। अब देखिए जिस दिशा में घड़ी की जो सुई होती है वो होती है हमारी दाईं दिशा, और जस्ट उसके विपरीत होती है वो होती है अपनी बाईं दिशा। अब देखिए की सुई है वो इस प्रकार चलती है और ये वाली दिशा है वो है अपनी दाईं, जस्ट इसके अपोजिट ये वाली है वो हो जाएगी अपनी बाईं। देखिए बाईं ओर चली तो ये हो जाएगी ऐसे, बाईं ओर 20 किलोमीटर चली। इसके बाद तब वह पूर्व की ओर 25 चली, तब वह पूर्व की ओर 25 किलोमीटर चली, अंत में बाईं ओर मुड़कर 20 चली। अब देखिए यहाँ पे बाईं ओर मुड़ गई, यहाँ पे 20 चली, तो आपको बताना है वह कितनी दूरी पर है। देखिए ये 20 से है, ये वाला 20 है वो कैंसिल हो गया। इसके बाद यहाँ ये 15 जा रही है और यहाँ ये 25 जा रही है, 25 में से 15 गया तो अपने पास आ जाएगा 10 किलोमीटर। इसकी 4 ऑप्शन है, इसका ऑप्शन है 25, बी ऑप्शन है 20, सी ऑप्शन है 15, डी ऑप्शन है 10। तो इसका डी ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा 10 किलोमीटर। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 2 बिंदु की विपरीत सतह के बिंदु की संख्या होगी। इसमें हमने आज रीमिक्स क्वेश्चन लिए हैं रीजनिंग के, जिसमें पासा भी है और कथन निष्कर्ष हो गया, बेमेल वाले हो गए, डायरेक्शन वाले हो गए, सब क्वेश्चन रीमिक्स है। देखिए पासे वाला देखते हैं। इसमें सबसे पहले करते हैं कॉमन संख्या होती है वो उठाते हैं। देखिए 1 है, 5 है, 3 है, 5 है, 2 है, 4 है।
ये आ रही कॉमन संख्या। देखिए 5 पास से की है वो इस दिशा में ऐसे चलना है। 5 के बाद अपने पास 3 आ रहा है, फिर 3 के बाद अपने पास 1 आ रहा है, 1 लेंगे। यहां से देखिए 5 इसी दिशा में चलना है, 5 के बाद अपने पास 2 आ रहा है, इसके बाद 2 के बाद है अपने पास 4 आ रहा है, ये हो गया 4। अब देखिए 1 के विपरीत हो गया 4, 3 के विपरीत हो गया 2 और 5 के विपरीत जो छुपी हुई संख्या है इस पासे में 6 अंक नहीं है, तो 5 के विपरीत 6 हो जाएगा। देखिए अपने को 2 के विपरीत पूछा है, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका ए ऑप्शन है 5, इसका बी ऑप्शन है 6, इसका सी ऑप्शन है 4, इसका डी ऑप्शन है 3। देखिए 2 के विपरीत है, ऑप्शन ड है, बिल्कुल राइट हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए एक निश्चित संहिता कोड में 975 का अर्थ थ्रू अवे गार्बेज और 528 का अर्थ गिव अवे स्मोकिंग और 213 का अर्थ स्मोकिंग इज हार्मफुल, तो उस संहिता कोड में कौन सा अंक है गिव शब्द को प्रकट करता है। अपने को बताना है गिव को कौन सा शब्द है वो प्रकट करता है। देखिए सबसे पहले सेम संख्या देखते हैं, यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है। आपको थ्रू अवे गार्बेज और गिव अवे स्मोकिंग में आपको अवे है वो सेम दिख रहा है, तो ये हो गया 5, इसका कोड हो गया 5। इसके बाद है देखते हैं स्मोकिंग, ये रहा स्मोकिंग और ये रहा स्मोकिंग। यहाँ पे दिया है 528, ये हो गया 213, इसमें 2 अंक है वो सेम मिल रहे हैं, तो स्मोकिंग का जो कोड हो जाएगा वो हो जाएगा 2। अब देखिए यहाँ ये हो गया 2, तो हमारे पास बच गया गिव का। देखिए 5 आ गया, 2 आ गया, अब बच गया 8, तो गिव का हो जाएगा 8 कोड। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका ऑप्शन है 8, इसका बी ऑप्शन है 5, इसका सी ऑप्शन है 3, इसका डी ऑप्शन है 2। तो देखिए अपने पास गिव का हो जाएगा 8, इसका ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये कथन निष्कर्ष लिया गया है, इसका कथन है क्या म्यूचुअल फंड को सरकार के अधीन लाना चाहिए। इसका तर्क है फर्स्ट, हाँ यह एकमात्र उपाय है जिससे निवेशकर्ता की अभिरुचि को बनाए रखा जा सकता है। इसका सेकंड तर्क है नहीं, सरकार इसे नहीं संभाल पाएगी। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए इसका ऑप्शन है दीजिए अगर तर्क फर्स्ट है वो ठोस हो, इसका बी ऑप्शन है दीजिए अगर सेकंड ठोस हो तर्क। इसके बाद है सी ऑप्शन दीजिए अगर तर्क फर्स्ट तथा तर्क सेकंड दोनों ठोस हो, दीजिए अगर तर्क दोनों गलत हो, इसका डी ऑप्शन है। देखिए क्या म्यूचुअल फंड सरकार के अधीन लाना चाहिए, इसका फर्स्ट है हाँ यह एकमात्र उपाय है जिससे निवेशकर्ता की अभिरुचि को बनाए रखा जा सकते है। देखिए निवेशकर्ता की अभिरुचि से इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद नहीं, सरकार इसे अधीन नहीं संभाल पाएगी, सरकार इसे नहीं संभाल पाएगी। अगर सरकार इसे नहीं संभाल पाएगी तो वो म्यूचुअल फंड के अधीन कैसे लेके आएगी इसको, तो इसके दोनों तर्क है इसको सेटिस्फाई नहीं करते, इसका डी ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोनों के दोनों तर्क है इसके गलत है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्लस का अर्थ गुणा, माइनस का अर्थ भाग और गुणा का अर्थ माइनस, भाग का अर्थ प्लस हो तो अपने को इस समीकरण दिया है और हल करके अपने को बताना है। देखिए 9, अगर प्लस का अर्थ गुणा हो तो ये हो जाएगा गुणा, अगर भाग का अर्थ प्लस हो तो ये हो जाएगा प्लस। इसके बाद है माइनस का अर्थ भाग हो तो ये हो जाएगा भाग में। इसके बाद है गुणा का अर्थ माइनस 9 हो तो, आप देखिए 9 दुआ 72, 4 दुआ 8, ये हो जाएगा प्लस 2, ये हो जाएगा माइनस 9, ये हो जाएगा माइनस का 7, 72 माइनस 7, ये हो जाएगा 65। तो इसकी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका ऑप्शन है 26, इसका बी ऑप्शन है 17, इसका सी ऑप्शन है 11, इसका डी ऑप्शन है 65। तो इसका डी ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा 65। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्रत्येक पर्सन में 3 तत्व है, इन तीनों तत्वों का एक दूसरे से कोई संबंध हो सकता है।
इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। देखिए इसका पहला क्वेश्चन है ईमानदारी, चतुराई और रुचि। इसमें अपने को 4 ऑप्शन दिया गया है। देखिए तीनों ही अलग है, तो ये हो जाएगा ईमानदारी, ये हो जाएगा चतुराई, इसके बाद ये हो जाएगा रुचि। इसका सही ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए घर, टेबल और लालटेन। अब देखिए ये है घर। देखिए कुछ घर में क्या है, टेबल है और कुछ घर में लालटेन है, तो ये इसका बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, घर, टेबल और लालटेन। इसके बाद है स्कूल, शिक्षक और मैदान। अब देखिए ये है पूरा का पूरा स्कूल और ये है शिक्षक। सभी शिक्षक है वो स्कूल में है और कुछ जो है स्कूल का हिस्सा वो मैदानी है, तो ये इसका द ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नीचे दी गई चित्र में अपर्याप्त संख्या क्या होगी। देखिए 4, उसके बाद दिया है 5, फिर 6, फिर 7, फिर इसके बाद 7, 9, 11। अब आपको x का मान है बताना है क्या होगा। देखिए यहाँ कर रहा है +1, इसके बाद यहाँ फिर +1, इसके बाद यहाँ फिर +1, फिर यहाँ हो रहा है 0, इसके बाद यहाँ +2, यहाँ +2, इसके बाद यहाँ भी +2 हो जाएगा, तो 11 + 2 ये हो जाएगा, 11 + 2 ये हो गया 13। इसके 4 ऑप्शन है, इसका ऑप्शन है 12, इसका ब ऑप्शन है 13, इसका स ऑप्शन है 14, इसका द ऑप्शन है 15। तो इसका ब ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा, 11 + 2 13। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपको पर्सन आकृति दी गई है, कुछ ऐसे दी गई है। ये पंचभुज है, पंचभुज है वो चतुर्भुज में कन्वर्ट हो रहा है। देखिए अभी ये वर्ग है, तो ये वर्ग है वो त्रिभुज में हो जाएगा, और ये 5 है इसमें डॉट, ये इसमें 4 रह गए और चारों है बाहर की ओर है, तो इसमें 4 डॉट है, यहाँ पे 3 रह जाएंगे, ये हो जाएगा ट्राइंगल और 3 डॉट। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका सही ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए निम्नलिखित 4 चित्रों में से एक भिन्न है, उसे छांटिए। देखिए आपको ध्यान से देखना है और आपको बताना है कौन सा है वो भिन्न हो जाएगा। तो देखिए इसका बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। पहले ये दिया गया है, ये है इस प्रकार 45 डिग्री पर मुड़ेगा तो ये प्राप्त होगा, इसके बाद ये 90 डिग्री पर जाएगा तो ये ऐसे प्राप्त होगा, तो इसका बी है बिल्कुल राइट हो जाएगा, ये सबसे अलग है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए घर, घर कमरा से संबंधित है, तो उसी प्रकार आपको बताना है विषम का संबंध है वो किससे होगा। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका ऑप्शन है जमीन, इसका ब ऑप्शन है सूर्य, इसका स ऑप्शन है हवा, इसका द ऑप्शन है राष्ट्र। देखिए घर कमरा, घर में कमरा होता है, वैसे ही विषम में क्या होगा, राष्ट्र होगा। इसका द ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए विषम युग्म को पहचानिए। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं विषम युग्म। इसका ऑप्शन है 15 12, इसका ब ऑप्शन है 45 27, इसका स ऑप्शन है 20 10, इसका द ऑप्शन है 39 18। देखिए इसमें विषम युग्म हो जाएगा, वो हो जाएगा स ऑप्शन, क्योंकि ए ब और द इन तीनों में है 3 से भाग जा रहा है, लेकिन 10 और 20 में 3 का भाग नहीं जाता, 12 15 में जा रहा है और 27 45 में जा रहा है, इसके बाद 18 39 में 3 से भाग है वो जा रहा है, तो इसका सही ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये जो युग्म है वो इन तीनों से अलग है। इसके बाद है हमारा लास्ट क्वेश्चन। देखिए 5 समानुपात 36 है, तो आपको बताना है 6 के बराबर कौन सा होगा। इसके 4 ऑप्शन है, इसका ऑप्शन है 48, इसका ब ऑप्शन है 50, इसका स ऑप्शन है 49, इसका द ऑप्शन है 56। देखिए 5 के बाद आता है 6, ये है 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर होता है 36।
अब देखिए अपने को दिया है 7, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, यहाँ पे आ जाएगा 49। तो इसका सही ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। 6 के बाद 7, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। थैंक यू गाइस, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को शेयर करें।